नमस्कार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी से 3 सवाल पूछे, सीधे और कड़े सवाल। पहला सवाल तो ये कि आप निर्णय कर लीजिए, आपकी शराब नीति सही है या गलत है। अगर आपकी शराब नीति सही है तो सीबीआई के डर से आपके पैर क्यों कांपने लगे? उस नीति को तुरंत वापस क्यों लिया? और किसकी शरण में गए? उन्हीं शीला दीक्षित जी की शरण में, जिनके बेईमान नाम के पोस्टर आप ऑटो के पीछे लगाकर घूमते थे। और अगर आपकी नीति गलत है, आप मानते हैं कि गलत है इसीलिए आपने वापस ली, तो फिर गलती की सजा क्यों ना मिले? गलत नीति पर मनीष सिसोदिया के ऊपर कार्रवाई क्यों ना हो? दूध का दूध पानी का पानी क्यों ना हो? इस बात का जवाब आम आदमी पार्टी की सरकार को, दिल्ली की जनता को देना होगा। दूसरा सवाल, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि 70 विधायकों वाली विधानसभा में से 62 विधायक वाली पार्टी को 8 विधायक वाला दल तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है तोड़ने की कोशिश कर भी रहा हो, क्योंकि मोदी जी का यही काम है। लेकिन अगर कोई संघीय ढांचे पर चोट कर रहा है, अगर मनीष सिसोदिया जी को एकनाथ शिंदे बनाकर उन्हीं की पार्टी को दो फाड़ करने की कोशिश कर रहा है, तो मनीष सिसोदिया जी का पहला फर्ज है कि उसका नाम और फोन नंबर सार्वजनिक करें। लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कौन कर रहा है, ये दिल्ली और देश की जनता को बताएं। और अगर नहीं बताएंगे तो ये मानना पड़ेगा कि जिस तरह से पूरे देश में घूमकर चुनाव लड़कर विपक्ष के वोट को बांटने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है, वैसी ही कुछ सांठगांठ हिमाचल और गुजरात के चुनाव के लिए भी हो गई है। और तीसरा सवाल मैं पूछना चाहती हूं कि पंजाब में तो संगरूर के चुनाव के चलते बड़ी आसानी से आपने अपने स्वास्थ्य मंत्री को आरोप लगने पर ही अरेस्ट कर लिया, लेकिन दिल्ली में सीबीआई की एफआईआर हो गई, मुख्य सचिव की रिपोर्ट आ गई 144 करोड़ के घोटाले की, और आपने इस्तीफा लेने के बजाय ये कह दिया कि भ्रष्टाचारी मनीष सिसोदिया को आप भारत रत्न देंगे। मैं समझती हूँ ये शर्मनाक है। महाराणा प्रताप और जाति को ढाल बनाना शर्मनाक है। ये काम बंद कीजिए, दिल्ली की जनता को जवाब दीजिए। केजरीवाल इस्तीफा लें सत्येंद्र जैन का और मनीष सिसोदिया का, और सीबीआई अपनी जांच को आगाज से अंजाम तक पहुंचाए।